गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो 11 अगस्त 2020 को हम लोग फिर साथ हैं कुछ करंट की न्यूज़ को लेकर। सो फर्स्ट न्यूज़ आई है कि इंडियन आर्मी गिफ्ट वेंटिलेटर्स टू नेपाली आर्मी। सो भारतीय सेना ने कोविड 19 महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए अपने प्रयासों का समर्थन करने के लिए नेपाली सेना को 10 वेंटिलेटर प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, 10 वेंटिलेटर दिए हैं। नेपाल में भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने एक समारोह के दौरान नेपाल के सेना प्रमुख पूर्णचंद्र थापा, ठीक है, पूर्णचंद्र थापा को वेंटिलेटर प्रदान किए हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि इतने तनाव के बीच भी इंडियन आर्मी नेपाली आर्मी को 10 वेंटिलेटर्स प्रोवाइड करा रही है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है हमारे पास वो ये है कि इंडिया टू पार्टिसिपेट इन द काउकस एक्सरसाइज। सो भारत रूसी काउकाज 2020 रणनीतिक कमांड पोस्ट अभ्यास में भाग लेने के लिए तैयार है। तो भारत जा रहा है इसके लिए। 150 सैन्य कर्मियों और वायुसेना और नौसेना के साथ एक त्रिकोणीय सेवा अभ्यास के लिए दक्षिणी रूस में जा रहे हैं। यह सितंबर 15 से 26 2020 के लिए निर्धारित है और इसमें एससीओ के हिस्से वाले देशों के साथ साथ चीन और पाकिस्तान सहित 18 देशों की भागीदारी होगी। ये एक है। नेक्स्ट जो हमारे पास न्यूज़ है वो ये है कि केवीआईसी खाड़ी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। KVIC set the open first silk training center। ये फर्स्ट सिल्क ट्रेनिंग सेंटर किया गया है। तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग अरुणाचल प्रदेश के आदिवासी गांव चुल्लू में अपनी तरह का पहला प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र खोलने के लिए तैयार है। ये एक न्यूज़ थी। नेक्स्ट जो हमारे पास है, महिंदा राजपक्षे ने श्रीलंका के पीएम के रूप में शपथ ले ली है। तो ये नाम आपको याद रखने की ज़रूरत है कि महिंदा राजपक्षे 9 अगस्त 2020 में चौथी बार ये पीएम बने हैं, फोर्थ टाइम। ठीक है, तो कोलंबो के पास केलनिया महाविहार में आयोजन एक समारोह में इन्हें इनके छोटे भाई और राष्ट्रपति गोतबया राजपक्षे ने शपथ दिलाई। इनके जो छोटे भाई हैं गोतबया राजपक्षे, ये राष्ट्रपति हैं और उन्होंने इनको शपथ दिलाई है। नेक्स्ट जो न्यूज़ हमारे पास आ रही है कि रेलवे टू ऑब्जर्व क्लीनलीनेस वीक। तो रेलवे स्वच्छता सप्ताह मनाने वाला है। तो इसके लिए रेलवे ने 10 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को चिन्हित करने के लिए 10 अगस्त 2020 से स्वच्छता सप्ताह का पालन करने का सोचा है। उसमें रेलवे ये करना चाह रहा है कि जो पटरियों पर गंदगी होती है या रेलवे स्टेशनों पर गंदगी होती है, इसके लिए जागरूकता फैलाई जाए और देन इसके बाद मेन रूप से लोगों को जागरूक किया जाए कि पटरियों को साफ रखें और इसके लिए रेलवे उनसे आग्रह भी करेगा। नेक्स्ट जो न्यूज़ आ रही है हमारे पास, पीएम लॉन्च एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। प्रधानमंत्री ने फसल कटाई के बाद के प्रबंधन और कृषि उपज के विपणन के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि बुनियादी ढांचा कोष शुरू किया है। यह योजना किसानों के लिए बेहतर भंडारण और कोल्ड स्टोरेज सुविधा प्रदान करेगी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा एग्रीकल्चरल फील्ड के लिए। नेक्स्ट जो न्यूज़ है हमारे पास वो आत्मनिर्भर सप्ताह की शुरुआत की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 10 अगस्त 2020 को आत्मनिर्भर भारत सप्ताह का शुभारंभ कर दिया है। आपको पता ही होगा कि भारत ने अभी 101 हथियारों का जो आयात करती थी वो कैंसिल कर दिया था। तो इसके लिए इसका महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। भारत इसके लिए वो जो हथियार बनने वाले हैं वो अपने देश में ही बनाने वाला है उसके लिए, और इसकी शुरुआत रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने की है। नेक्स्ट जो हमारे पास न्यूज़ है वो ये है कि सुरेश अंगड़ी ने
मालगुडी संग्रहालय का उद्घाटन किया है। सो रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी ने कर्नाटक में एक शिवमोग्गा में अरसालू में आभासी रूप से मालगुडी संग्रहालय का उद्घाटन किया है। अरसलू में पुराने रेलवे स्टेशन के भवन को संग्रहालय में बदल दिया गया है। इसे मालगुडी थीम को ध्यान में रखते हुए पुनर्निर्मित किया गया है। यह एक प्रसिद्ध कलाकार जॉन देवराज द्वारा डिजाइन किया गया है, जो धारावाहिक मालगुडी डेज के हिस्सा थे। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास आ रही है। रुद्रेंद्र टंडन अफगानिस्तान में राजदूत बनाए गए हैं। 1994 बैच के IFS अधिकारी रुद्रेंद्र टंडन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं। और इसी क्रम में विक्रम दोरीस्वामी को ढाका का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। ये कुछ न्यूज़ थी। कल के लिए जो हमारा कल का जो आंसर था कल के क्वेश्चंस का, वो ये था, अकॉर्डिंग टू हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न्स 2020 लिस्ट व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया। पहले थर्ड पर था इंडिया, अब खिसक कर फोर्थ पे चला गया है। एक स्थान नीचे हो गया है। नेक्स्ट जो था, विच बैंक हैड पार्टिसिपेटेड विथ इंस्टारैम, तो SBM बैंक ने इसके साथ कोलैबोरेशन किया है। विच ऑफ द डिपार्टमेंट रोल आउट एन एप्लीकेशन कॉल्ड OHA इंस्पेक्शन, तो रेलवे ने ये किया है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इसलिए बन जाती है कि आपको कोई अगर शिकायत करनी है तो आप इस एप्लीकेशन के थ्रू सीधे शिकायत कर सकते हो रेलवे को। क्वेश्चन ऑफ द डे आज के 3 हैं कि इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल कब मनाया जाता है। विच फाउंडेशन इज चूजन टू बी फूड विजन प्राइज, तो कौन से संगठन को चुना गया है फूड विजन प्राइज के लिए। और नेक्स्ट जो है, फ्लिपकार्ट लॉन्चेज अ प्रोग्राम, फ्लिपकार्ट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है वो आपको बताना है। आज के लिए इतना ही काफ़ी रखते हैं। कल मिलते हैं इसी टाइम पर कुछ और करंट की न्यूज़ को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।